बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना सर झुकाकर मेरी नजरों के सामने से मेरे इस चांद को छिपाइए मत। मैं अर्शी से कुछ नहीं छुपा सकती, मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा। मैं ऐसा और कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मैं कभी जिंदगी में उनसे आंख मिला के बात ही ना कर सकूं। लेकिन आरती, अगर तू यश जी को अंश के बोन मैरो वाली बात बताएगी तो क्या तेरे तलाकशुदा होने वाला सच उनके सामने नहीं आ जाएगा? और क्या यश जी इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? आरती, कहीं ये सच तेरी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद न कर दे। बेटा, इसीलिए मैंने आज तक तुझे रोक कर रखा, बताने नहीं दिया। माँ, कब तक मैं सच को छुपाई रहूंगी? कभी ना कभी तो ये सच सामने आ ही जाएगा ना माँ। मुझे यश जी को सब कुछ सच सच बताना है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मैं ये रिस्क लूंगी। लेकिन मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता आरती। अगर तुमने यश को सारी बात बता दी और तुम्हारी बात सुनकर अंश का बोन मैरो देने से इनकार कर दिया तो मेरा प्रशांत तो मर जाएगा। हाँ आरती, ऐसा मत होने देना। कल डॉक्टर ने 11 बजे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए बुलाया है। बेटा, इस माँ को निराश मत करना, मना मत करना। मान जा आरती, प्लीज मान जा। माँ, आपकी तकलीफ समझती हूँ, मैं यश जी से कुछ नहीं छिपाना चाहती माँ। पूरा हक बनता है उनका सब कुछ जानने का। और आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि यश जी मना कर देंगे? ये भी तो हो सकता है ना कि शायद वो हाँ कर दे। शोभा, शोभा रोको उसे। नहीं, जाने दो उसे। नहीं रोकूंगी मैं। अब इसे रोकने से फायदा क्या है? मैंने ऐसा क्या कह दिया माँ जो आप? शायद का मतलब जानती है आरती तू? शायद का मतलब है कि शायद हमारा बेटा बच जाए और शायद वो मर जाए। तू यश जी को सच्चाई बताना चाहती है ना? जाकर बता दे और अंश को भी अपने साथ ले जा बेटा। हमारा बेटा जिए या मरे आरती, लेकिन तेरा बेटा तेरे साथ होना चाहिए। तू तो अपने घर संसार में सुखी है, प्यार करने वाला पति है, 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जाके अपना घर संसार संभाल और यश जी को प्रशांत की सच्चाई बता दे। हम तुझे नहीं रोकेंगे आरती। जा। आरती, तू अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहे। हमने हमेशा यही चाहा और आगे भी यही चाहेंगे आरती, यही चाहेंगे।
क्या हुआ आरती जी, कहाँ खो गई आप? आपको याद है ना कि मैंने भी व्रत रखा है, वो भी निर्जल व्रत। आरती जी, अपने पति पर कुछ तो तरस कीजिए। अब देखिए चांद भी आ गया है। आई एम सो सॉरी यश जी। बस 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 बस। यश जी, ये आप क्या कर रहे हैं? पाप लगेगा मुझे। आप पति है मेरे, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? नहीं आरती जी, आपको पाप नहीं लगेगा। मैं वही कर रहा हूं जो आप कर रही हैं। देखिए आरती जी, मैं इक्वलिटी में बिलीव करता हूं। जो प्यार, जो सम्मान आपने मुझे दिया है, इक्वली मैं भी आपको देना चाहता हूं। अब चलिए आरती जी। अंश कहाँ है? आप अंश को भी लेके चलते हैं। मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रहा हूं। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ अंश? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? फ्रेंड अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना बड़ी मम्मा। उनसे खून भी निकल रहा था, बहुत डर गया था। अंश, नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। आपके फ्रेंड अंकल को कुछ नहीं हुआ बेटा, वो ठीक है। देखो बेटा, जैसे तुम कभी कभी बाहर खेलते हो और गिर जाते हो और फिर खून निकलता है ना, वैसे ही उनके मुंह से भी खून निकला है। पर अब वो ठीक है, हाँ? कुछ नहीं हुआ उन्हें। मेरे पापा है कार लेके। कहाँ है पापा? पापा, अंश कहीं यश जी को प्रशांत के बारे में बताना दे। अंश 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 अंश, बेटा यश पापा को फ्रेंड अंकल वाली बात मत बताना। क्यों बड़े पापा? वो बेटा, आसमान में जो परी रहती है ना, वो मेरे सपने में आई थी और फिर मुझसे बोलने लगी कि वो आपके दोस्त अंकल है ना, उनकी बीमारी के बारे में अब किसी को मत बताना, वरना वो पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। आरती जी, चलें? घर पे सब लोग हमारी राह देख रहे हैं। चलिए जी। पापा 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 पापा, कैसे हो आप?
अच्छा हूँ। मुझे नहीं लगता अंश ने तुम्हारी बात पर भरोसा किया हो। क्या कहती, मैं कुछ सूझा ही नहीं मुझे। शोभा, हमें अंश को रोकना होगा। कहीं यश को सारी बात बता दी तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो। पापा पापा